दो अंकों की संख्याएं जिसमें जीरो थी, इकाइकांक जिसमें जीरो है उसका वर्ग निकालिए हमने उन संख्याओं का। फिर दो अंकों की वो संख्या है जिसमें इकाइकांक क्या है 5 है, उसका वर्ग निकाल लिया। अब जो बाकी संख्याएं रहेगी उनका वर्ग निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमने 0 में और 5 के वर्ग में यूज किया था वो यूज नहीं होगा। अब थोड़ा सा अलग हटके यूज करेंगे हम शॉर्टकट में, उनको ध्यान से देखना। लेकिन जो 0 थी इकाइकांक जिसमें और जिसमें इकाइकांक 5 था वो भी इस तरीके से निकल जाएंगे सवाल, जिस तरीके से अब हम निकालने जा रहे हैं बाकी संख्याओं का, ठीक है। लेकिन जब वो तरीका उससे भी आसान होगा तो हम उसको वैसे निकालना हमारे लिए ठीक होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम यहाँ पे हमारी संख्या है, ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें इकाइकांक 0 और 5 ना हो, बाकी की संख्या बताइए। जैसे हमने ले लिया 23, ठीक है, 23 का स्क्वायर। अब 23 का वर्ग निकालेंगे अब इस दो पावर से हम समझ गए कि हमें इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अगर यहाँ पावर 3 होती तो क्या निकालते हम, क्यूब निकालते। पावर 3 किसको बताएगी, क्यूब को, कि हमें क्यूब निकालना है। अगर पावर 2 है तो क्या निकालना है हमें, स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना है। इसका वर्ग निकालेंगे हम। देखो हम यहाँ पे 3 स्टेप कर लेंगे इसलिए ये मार्कर कम चला है, दूसरे वाला मार्कर। पहले इकाइकांक हमारे पास है 3 और दाइकांक क्या हमारे पास 2 है ना। इकाइकांक जो 3 है इसका स्क्वायर लो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, इंडिया 9, 3 3 जा 9 यानी कि ठीक है। अब 2 का लीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। अब बीच में क्या लिखेंगे हम, ये देखो ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे पास ये संख्या है, इसमें 2 अंक है, एक 2 और एक 3, यानी कि 3 किसका है, इकाई का, और 2 किसका है, ढाई का, और पावर है इसकी 2। ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, 2 3 और एक ये 2, इन तीनों की गुणा कीजिए। 2 गुणा में 3 गुणा में 2, 2 दिया 6, 6 दूनी 12। अगर आप सीधा गुणा कर सकते हो, जैसे 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 2 3 12 आप ऐसे लिख के कर लोगे ना, फिर आप जल्दी से फटाफट ऐसे डाक टिक करने लग जाओगे, सीधा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 बार ऐसे कर लेना, फिर आपको हैबिट हो जाएगी जल्दी से करने की, कि 2 दिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 को यहाँ बहुत जल्दी हो जाए। 3 4 सवाल आप ऐसे निकालोगे, फिर आगे के सवाल आपसे और भी टाइम कम लेंगे आपसे, ठीक है ना, फटाफट निकालने शुरू हो जाएंगे। अब देखो इसमें एक ही डिजिट लेनी है, एक डिजिट यानी कि इसमें इकाइकांक 9 हो गया। अब इसमें 2 है ना, तो 2 है, इसमें से 2 यहाँ ले लो, और 2 अंक है जो दूसरा ढाई वाला अंक है इसमें 12 में, वो किस में चला गया, हमारा कैरी में चला गया। एक के पास एक 5 और 1 ना, सॉरी 4 और 1 5, अब 5 और 1 कितना आ गया हमारा 529, ठीक है ना। अब बताइए हम किसका निकाल के दिखाएं, किसका निकालोगे बताओ, उसका 75 का 70, अरे 5 वाले तो निकाल, चलो 5 का निकाल लेते हैं, इसमें भी निकाल लेते हैं। देखो एक बार इसमें इकाइकांक 5 आ गया, वैसे तो हमने 5 वाले अलग से निकाल लिए थे, लेकिन इस तरीके से निकाल के देख लेते हैं कि इसमें टाइम कम लगा या उसमें कम लगा, आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन टाइम उसी में कम लगेगा, ठीक है ना। वो वाला तरीका क्या था कि 5 का क्या कर दिया हमने, अब 25 स्क्वायर कर दिया, 7 से आगे क्या संख्या हुई 8, 7 से आगे 8 हुआ, 7 8 56, देखो कितना जल्दी निकल गया है ना। और अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये भी निकाल के दिखा देते हैं। मान लीजिए हमें 75 का निकालना है, पहले हम 5 का पापा 25, 7 का 7 7 49 स्क्वायर हो गया। अब बीच में क्या रखेंगे, इनकी गुणा कीजिए, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 किया। अब इसका तो हमने 5 ले लिया, और ये 2 कहाँ चला गया, कैरी 72 हो गया, 72 का फिर 2 ले लिया हमने, 7 कहाँ चला गया, यहाँ कैरी, ये कितना हो गया 9
और 7 16, 4 और 1 5, 5625। देखो आंसर वही आया, लेकिन टाइम ज्यादा लगा। टाइम किसमें कम लगा? इसमें। ये जल्दी हो गया ना, फटाफट 25 7 से आगे संख्या हुई 8, 7 8 56। और इसमें लेट लगा। इसमें हमें ये करना पड़ेगा, तो इसमें हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आप कौन सा रूल अपनाओगे? इसमें कौन सा फॉर्मूला अपनाओगे? ये वाला जल्दी निकलेगा आपका। अगर इकाई का अंक 5 है तो, बाकी में नहीं। ठीक है ना? अब बताओ किसका निकाले? तो कुछ ऐसे बोल रहा है। 5 वाले निकाल दिए। 47 47। क्या करेंगे बताओ? 7 का लो स्केल, 7 सातों 49। 4 का लीजिए, 4 16। अब बीच में देखो 4 सते 4 सते 28 और 28 दूनी 56। ठीक है, इसमें से 9 लिया, 4 यहाँ गया, कितने हो गए? 60। 60 का 0 लिया, 6 यहाँ गया, कितने हो गए? 16 और 6 22। 22। ठीक है, ठीक है। अगर ये फटाफट याद रहे तो इनको यहाँ लिख के जोड़ के देख लेना, अलग से लिख के देख लेना। ठीक है ना? लेकिन इतना तो कर ही सकते हो, 56 और 4 60 होते हैं। आगे बताओ। और किसे करवा देंगे? 83 पहले किसका निकालेंगे? पहले 3 का। 3 का क्या हुआ? स्केल 9। अब 8 का 8 और 2 64। अब बीच में क्या प्रोसेस चलेगा हमारा? गुणा 8 ये 24 दूनी 48। पहाड़े याद है आपको, टेबल याद है तो फटाफट सवाल हो जाएंगे। अगर टेबल याद नहीं है, जिस बच्चे को वो गलती करेगा ही करेगा। इसलिए अच्छी तरह से पहले अपनी टेबल याद कीजिए, जिसको जो भी याद है। ठीक है, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब 9 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, 4 किसमें चला गया? कैरी में 64 और 4 68 68 68 6889। इसको थोड़ा सा